वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग आज एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है विश्व के बंदरगाह। अर्थात बंदरगाह। तो पहले समझ लें कि ये बंदरगाह क्या होता है। ये छोटा सा टॉपिक है, इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछे जाते हैं, केवल लोकेशन पूछा जाता है। और तो लोकेशन याद रखेंगे, महादेश याद रखेंगे और उसके बाद देश याद रखेंगे। तो चलिए पहले समझ लें कि बंदरगाह क्या है। पोर्ट कहा जाता है। बंदरगाह का मतलब होता है वैसा इलाका जो तटीय भाग, चाहे वो समुद्र का हो चाहे वो नदी का हो, जहाँ से जहाज़ के द्वारा व्यापार किया जाता है, जहाँ पे व्यापार जहाज़ लगते हैं और वहाँ से सामान को ले जाया जाता है, चाहे वो देश में या फिर विदेशों में। तो एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाते हैं, इसे ही हम लोग बंदरगाह या पोर्ट कहते हैं। तो कई तरह के बंदरगाह होते हैं। एक तो होता है नदीय बंदरगाह, जिसे आंतरिक बंदरगाह कहते हैं, इंटरनल पोर्ट। एक होता है सामुद्रिक, सी पोर्ट कहते हैं। एक होता है कंटेनर। तो पहले तीनों का मतलब समझ लें। कंटेनर का मतलब होता है जहां बड़े बड़े कंटेनर जो होते हैं वे क्या किए जाते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह भेज जाते हैं। तो कंटेनर बंदरगाह, जैसे कि मुंबई का निहावा सवा जो है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये बनाया गया है कंटेनर बंदरगाह है, जो कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। दूसरा है नदीय बंदरगाह, जिसे आंतरिक बंदरगाह कहते हैं। ये देश के अंदर में ही यहाँ से व्यापार होता है। ये किसी नदी के ऊपर बनाया जाता है, जैसे कि हुगली नदी पे बनाया गया है। हुगली नदी पे बनाया गया है एक आंतरिक बंदरगाह, नदीय बंदरगाह। उसी प्रकार से एक है सामुद्रिक बंदरगाह, जो समुद्र के तटों के तरफ बनाए जाते हैं, तो उसे सी पोर्ट कहा जाता है। कुछ होते हैं नहरीय बंदरगाह, जो नहर के छोर पे बनाए जाते हैं, जैसे स्वेज नहर पर है पोर्ट सईद, स्वेज पोर्ट। तो ये सभी नहरीय बंदरगाह हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बस इतना ही याद रखेंगे एग्जाम में कि बंदरगाह किस लोकेशन पर है, किस महादेश में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक एक करके उत्तर अमेरिका में। ये उत्तर अमेरिका में है। यहाँ पे देखिए कम है, यहाँ पे कम है। तो उत्तर अमेरिका की बात की जाए तो उत्तर अमेरिका में देखिए सबसे पहले है मॉन्ट्रियल बंदरगाह। देखिए ये है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में देखिए सबसे ऊपर में है ये है मॉन्ट्रियल बंदरगाह। ये है मॉन्ट्रियल बंदरगाह, जो कहाँ पे है, उत्तर अमेरिका के कनाडा में, मॉन्ट्रियल बंदरगाह। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे देखिए दक्षिण अमेरिका में, यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में वैंकूवर बंदरगाह। ये कौन सा है, वैंकूवर बंदरगाह, यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद उस कैलिफोर्निया में बात की जाए तो ये वाला है सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह। कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह। कैलिफोर्निया की राजधानी कौन है, सैन फ्रांसिस्को। तो यह है सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह, जो कि कैलिफोर्निया में है। इसे विश्व का प्रवेश द्वार कहते हैं, क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी तट पर स्थित है, बिल्कुल पश्चिमी तट पर है। इसे विश्व का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये है हवाई द्वीप। कौन सा है, हवाई द्वीप, जो कि उत्तर अमेरिका में पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप में।
जिसकी राजधानी है होनोलुलु। क्या है? होनोलुलु। तो होनोलुलु बंदरगाह कहाँ पे है? हवाई द्वीप में, जो कि उत्तर अमेरिका में है। इसके बाद बात की जाए तो उत्तर अमेरिका में है, ये है न्यूयॉर्क बंदरगाह। क्या नाम है इसका? न्यूयॉर्क बंदरगाह। अब देखिए, न्यूयॉर्क बंदरगाह के बारे में बात की जाए तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। न्यूयॉर्क बंदरगाह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। इसके बाद यहाँ पे देखिए, एक है ये वाला, इसे कहते हैं मेम्फिस बंदरगाह। क्या नाम है इसका? मेम्फिस बंदरगाह। ये मिसिसिपी नदी के तट पर है और यह एक नदी बंदरगाह है। कौन से नदी के तट पर है? मिसिसिपी, और यह एक नदी बंदरगाह है। इसके बाद है यहाँ पे देखिए, ये टेक्सास में, संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास में ये जो बंदरगाह दिखाई दे रहा है, इसका नाम है न्यू ऑरलियंस बंदरगाह, जो कि मिसिसिपी नदी के तट पर है। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास में। ये सभी उत्तर अमेरिका में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद मैक्सिको की खाड़ी में बात की जाए तो यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है, क्यूबा। उत्तर अमेरिका का द्वीप है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी है हवाना। तो ये है हवाना बंदरगाह। ये कौन सा बंदरगाह है? हवाना बंदरगाह। इसके बाद यहाँ पे है पनामा, पनामा सिटी, और यहाँ पे है पनामा सिटी बंदरगाह। तो ये है पनामा सिटी बंदरगाह। तो पनामा सिटी बंदरगाह की बात की जाए तो कहाँ पे है? पनामा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो पनामा सिटी कहाँ पे है? पनामा सिटी बंदरगाह पनामा में, जो कि उत्तर अमेरिका में है। तो इतने सारे थे उत्तर अमेरिका में। अब हम लोग आगे बढ़ें और आते हैं दक्षिण अमेरिका तरफ। किधर की ओर? दक्षिण अमेरिका तरफ। यह है दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पे है दक्षिण अमेरिका। चलिए देखते हैं दक्षिण अमेरिका में। सबसे पहले यह है माराकाइबो बंदरगाह। माराकाइबो बंदरगाह। ये माराकाइबो बंदरगाह कहाँ पे है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला जिसे तेल का बंदरगाह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा तेल का क्षेत्र है। पता होगा कि जो वेनेजुएला है ये तेल का बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसे तेल का बंदरगाह कहते हैं, माराकाइबो बंदरगाह। इसके बाद यहाँ पे बात की जाए तो ये है सैंटोस बंदरगाह। ये है सैंटोस बंदरगाह, जो कि कहाँ पे है? इसे कॉफ़ी बंदरगाह भी कहते हैं, कहवा बंदरगाह। विश्व का कहवा पतन, इसे विश्व का कहवा पतन, पतन का मतलब बंदरगाह होता है। तो विश्व का कहवा पतन अर्थात कॉफ़ी बंदरगाह भी कहते हैं। कहाँ पे है? ब्राज़ील में। चूँकि विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे होता है? ब्राज़ील में। तो इसीलिए इसे सैंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह या फिर विश्व का कहवा पतन कहते हैं। कहाँ पे है? ब्राज़ील में। यह है रियो डी जेनेरियो बंदरगाह। खेल का बहुत बड़ा संस्थान है रियो डी जेनेरियो। कहाँ पे है? ब्राज़ील में। रियो डी जेनेरियो बंदरगाह कहाँ पे है? ब्राज़ील में। इसके बाद है मोसैलो बंदरगाह। यह है मोसैलो बंदरगाह। यह भी कहाँ पे है? ब्राज़ील में, संयुक्त दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में। इसके बाद यह है मोंटेसिडियो बंदरगाह। यह है मोंटेसिडियो बंदरगाह, उरुग्वे में है। उरुग्वे कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे में है मोंटेसिडियो बंदरगाह। यहाँ पे है अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स बंदरगाह। कौन? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अब हम लोग आते हैं यूरोप में। तो यूरोप में बहुत सारे बंदरगाह हैं। प्रश्न एग्जाम में इसी से पूछे जाते हैं लगभग।
एग्जाम में यूरोप से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये है इंग्लैंड। ये इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में है ग्लासगो। ये जो है ग्लासगो बंदरगाह है। ग्लासगो बंदरगाह कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड की राजधानी है ग्लासगो, तो ग्लासगो बंदरगाह है स्कॉटलैंड में। इसके बाद यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम है लंदन बंदरगाह। लंदन बंदरगाह यह एक आंतरिक बंदरगाह है और इंग्लैंड का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो लंदन बंदरगाह क्या है? इंग्लैंड में है और इंग्लैंड का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह एक आंतरिक बंदरगाह है, आंतरिक। उसके बाद यहाँ पे है एक बंदरगाह जिसका नाम है मैनचेस्टर बंदरगाह। मैनचेस्टर बंदरगाह यह इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन? यह भी आंतरिक बंदरगाह है और इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये दोनों कौन सा है? लंदन बंदरगाह और मैनचेस्टर बंदरगाह, दोनों आंतरिक बंदरगाह हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये है नॉर्वे। तो नॉर्वे में, नॉर्वे की राजधानी कौन सी है? ओस्लो। तो ये है ओस्लो बंदरगाह। कहाँ पे है? नॉर्वे में। ये है नॉर्वे। तो नॉर्वे में कौन सा बंदरगाह होगा? ओस्लो बंदरगाह, जो नॉर्वे में है। इसके बाद यहाँ पे है एक छोटा सा बंदरगाह, अर्खेजाल बंदरगाह। अर्खेजास बंदरगाह जो रूस में है। अर्खेजास बंदरगाह जो रूस में है, ये कहाँ पे है? यूरोप में। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे है एक बंदरगाह। ये वाला बंदरगाह जो है, इसका नाम है वारना बंदरगाह। ये वारना बंदरगाह है जो कहाँ पे है? बुल्गारिया में। वारना बंदरगाह यूरोप के बुल्गारिया में है। इसके बाद ये एक बंदरगाह है, इसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह। क्या नाम है? सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह, जो कि रूस की वित्तीय राजधानी है। तो सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह रूस की वित्तीय राजधानी है। तो सेंट पीटर्सबर्ग में है कौन? सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह। इसके बाद बात की जाए तो ये है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। तो यह है कोपेनहेगन बंदरगाह। कौन है? कोपेनहेगन बंदरगाह जो डेनमार्क में है। इसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है नीदरलैंड, रोटरडम बंदरगाह, जिसे यूरो बंदरगाह भी कहते हैं। यूरो बंदरगाह, रोटरडम बंदरगाह को कहते हैं। राइन नदी, ये किस नदी पर है? राइन नदी। और किस देश में है? नीदरलैंड में। कहाँ पे? यूरोप में। तो यूरोप के नीदरलैंड में स्थित है रोटरडम बंदरगाह, जिसे यूरो बंदरगाह के नाम से जानते हैं और विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। कौन? रोटरडम बंदरगाह। इसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है, ये है फ्रैंकफर्ट बंदरगाह। फ्रैंकफर्ट बंदरगाह जो कहाँ पे है? एक नदी बंदरगाह है जो जर्मनी में है। यह भी राइन नदी पर है। फ्रैंकफर्ट बंदरगाह जो कि जर्मनी में है और एक नदी बंदरगाह है। इसके बाद यहाँ पे बेल्जियम है। ये कौन सा है देश? बेल्जियम। बेल्जियम में है एंटवर्प बंदरगाह। कौन है? एंटवर्प बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट है एंटवर्प बंदरगाह। इसके बाद यहाँ पे है एक बंदरगाह, मर्सेली बंदरगाह, जो फ्रांस में है। ये फ्रांस है जहाँ पे है मर्सेली बंदरगाह और यह सीन नदी पर है। कहाँ पे? पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, किस नदी के तट पर है? पेरिस, सीन नदी के तट पर है। तो इसी पर है मर्सेली बंदरगाह, सीन नदी पर, फ्रांस में। इसके बाद बात की जाए यहाँ पे है इटली। तो इटली में है जेनुआ बंदरगाह, जेनुआ या सेमुआ बंदरगाह। इसे सेमुआ बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। जेनुआ बंदरगाह कहाँ पे है? इटली में, यूरोप में।
ये एक छोटा सा बंदरगाह है जिसका नाम है इस्तांबुल बंदरगाह। इस्तांबुल कहाँ पे है? टर्की में। टर्की की राजधानी है इस्तांबुल और यह यूरोपियन टर्की में है। चूँकि टर्की का आधा भाग एशिया में है और आधा भाग यूरोप में है, तो यह कहाँ पे है? यूरोपियन टर्की में है इस्तांबुल, इस्तांबुल बंदरगाह। इसके बाद यहाँ पे है एक, तो लगभग हमने सभी को देख लिया यूरोप में। यूरोप के सभी बंदरगाहों को हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? अफ्रीका में। अब हम लोग आते हैं अफ्रीका में। तो ये सारा है अफ्रीका। अफ्रीका में जब हम लोग आते हैं तो ये जो दिखाई दे रहा है ये है अस्खीरा बंदरगाह। अस्खीरा बंदरगाह जो ट्यूनीसिया में है, याद रखेंगे अस्खीरा बंदरगाह ट्यूनीसिया में है, भूमध्य सागर के तट पे। उसके बाद ये एक बंदरगाह है जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकंदरिया, जिसे अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, जो कहाँ पे है? मिस्र में। और यह अफ्रीका का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है और अफ्रीका का एक रूम सागरीय तट पर बंदरगाह है। रूम सागरीय तट का मतलब होता है कि अफ्रीका के अंदर में जो सागर है उसी के तट पर यह बंदरगाह है और अफ्रीका का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। कौन? सिकंदरिया, जिसे अलेक्जेंड्रिया भी कहते हैं। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह या सिकंदरिया बंदरगाह कहाँ पे है? अफ्रीका के मिस्र में। अफ्रीका के मिस्र में। इसके बाद बात की जाए तो यह है हाइफा बंदरगाह। यह है लागोस बंदरगाह। कौन सा है? लागोस बंदरगाह, जो कि नाइजीरिया में है। और यह लागोस क्या है? तो पहले नाइजीरिया की राजधानी थी लागोस। तो नाइजीरिया की राजधानी पहले थी लागोस, तो यह है लागोस बंदरगाह। तो कमेंट करें कि ये नई राजधानी कौन है नाइजीरिया की। इसके बाद यहाँ पे है सिएरा लियोन। यह है सिएरा लियोन बंदरगाह। यह है दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है सिएरा लियोन बंदरगाह। इम्पॉर्टेंट है। ये सिएरा लियोन जो था दासों के लिए प्रसिद्ध था। यहीं से दासों को ले जा जाता था। दासों को बहुत जगहों से इकट्ठा किया जाता था यहाँ पे और फिर उसके बाद यहीं से सप्लाई किया जाता था। कौन? सिएरा लियोन। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है। इसके बाद ये जो बंदरगाह है इसका नाम है इरिट्रिया बंदरगाह, जिसे मासावा बंदरगाह भी कहा जाता है। कहाँ पे है? इरिट्रिया में। तो इरिट्रिया बंदरगाह, इरिट्रिया की राजधानी है मसावा। तो इरिट्रिया बंदरगाह, जिसे इरिट्रिया में पड़ता है, इसे मसावा बंदरगाह भी कहते हैं। कहाँ पे है? अफ्रीका में। अफ्रीका में है। इसके बाद यहाँ पे है जो कि अफ्रीका के बिल्कुल पश्चिम में है, ट्रांजियर बंदरगाह। ये मोरक्को में है। ट्रांजियर बंदरगाह कहाँ पे है? मोरक्को में है। मोरक्को वही जगह है जहाँ से एक यात्री आया था, इब्न बतूता। इब्न बतूता। इसके बाद ये है डकार बंदरगाह, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। डकार बंदरगाह। इसके बाद यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आबिद जान बंदरगाह। आबिद जान बंदरगाह जो है यह दक्षिण अफ्रीका के आइवरी कोस्ट में पड़ता है और यह जो आइवरी कोस्ट है कोकोआ के लिए प्रसिद्ध है। कोकोआ एक प्रकार का फल होता है जिससे चॉकलेट बनाया जाता है, चॉकलेट का निर्माण किया जाता है। तो आबिद जान बंदरगाह कहाँ पे है? अफ्रीका के आइवरी कोस्ट में। इसे कोकोआ बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। यह कोकोआ के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे है लोबितो बंदरगाह। कौन है? लोबितो बंदरगाह। लोबितो बंदरगाह ये पश्चिमी दक्षिण अफ्रीका में है। कौन? लोबितो बंदरगाह पश्चिमी दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में एक और है डायमंड बंदरगाह।
पोर्ट डायमंड, डायमंड बंदरगाह कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद सबसे नीचे में जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पे है केप टाउन। तो केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का एक राजधानी भी है केप टाउन। तो केप टाउन बंदरगाह है दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद बात की जाए तो यह है ईस्ट लंदन बंदरगाह, यह है ईस्ट लंदन बंदरगाह, यह भी दक्षिण अफ्रीका में है। कौन? ईस्ट लंदन बंदरगाह। इसके बाद पोर्ट एलिजाबेथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न इसके बारे में पूछा गया है कि पोर्ट एलिजाबेथ बंदरगाह कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद ये है डरबन बंदरगाह, डरबन बंदरगाह जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, डरबन में। तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में है डरबन बंदरगाह। उसके बाद यहाँ पे है रिचर्ड बे बंदरगाह, रिचर्ड्स बे बंदरगाह कहाँ पे है? यह भी दक्षिण अफ्रीका में है, रिचर्ड्स बे बंदरगाह दक्षिण अफ्रीका में। एक इम्पॉर्टेंट है अफ्रीका का जिसका नाम है दार ए सलाम, दार ए सलाम बंदरगाह कहाँ पे है? तो अफ्रीका के तंजानिया में। दार ए सलाम कहाँ पे है? अफ्रीका के तंजानिया में। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे है एक अफ्रीका का द्वीप है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर का एक देश है मॉरिशस। तो यहाँ पे है पोर्ट लुई बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्ट लुई बंदरगाह कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप के मॉरिशस में, जो कि मेडागास्कर है। मेडागास्कर जो कि सबसे बड़ा है अफ्रीका का द्वीप, पोर्ट लुई बंदरगाह मॉरिशस में है, अफ्रीका में। ये तो था अफ्रीका। इसके बाद अब हम लोग आते हैं एशिया में। कहाँ पे? एशिया में। तो एशिया की बात की जाए तो यह है एशिया, यहां पे है एशिया महादेश। तो इसकी चर्चा हम लोग करें। सबसे पहले है यहाँ पे, ये है इजराइल। इजराइल में है हाइफा बंदरगाह, इजराइल में है हाइफा बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइफा बंदरगाह। कहाँ पे है? इजराइल में। इसके बाद ये है सऊदी अरब, जेद्दा बंदरगाह। जेद्दा बंदरगाह है सऊदी अरब में, जेद्दा, दुबई में पड़ता है जेद्दा बंदरगाह। इसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए अफ्रीका में एक और है, अफ्रीका में एक और है, यहाँ पे जिबूती बंदरगाह है, जिबूती में, जिबूती बंदरगाह है। कहाँ पे? जिबूती में। यह है इंपॉर्टेंट संयुक्त अरब अमीरात में जेबेल अली बंदरगाह। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर एग्जाम में पूछा गया है। जेबेल अली बंदरगाह कहाँ पे है? यूएई में, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये है इराक। तो इराक में है आबादान बंदरगाह। कौन है? आबादान बंदरगाह। यहाँ पे है ईरान, ईरान, इराक, पाकिस्तान सब एक ही क्षेत्र में पड़ता है। तो ये है चाबहार बंदरगाह, बहुत फेमस है। यहाँ से भारत के साथ व्यापार करने के लिए काफ़ी विवाद हुआ था। तो चाबहार बंदरगाह है कहाँ पे? ईरान में। ये इंपॉर्टेंट है। ग्वादर बंदरगाह कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ग्वादर बंदरगाह कहाँ पे है? पाकिस्तान में। इसके बाद बात की जाए तो ये है हमारा हांगकांग। हांगकांग में है विक्टोरिया बंदरगाह। कौन है? विक्टोरिया बंदरगाह, जिसे हांगकांग बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, विक्टोरिया या हांगकांग बंदरगाह। इसके बाद यहाँ पे है श्रीलंका। तो श्रीलंका में तो जाहिर सी बात है कोलंबो बंदरगाह होगा, जो कि श्रीलंका में है कोलंबो बंदरगाह। इसके बाद ये है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में है जकार्ता बंदरगाह। कौन है? इंडोनेशिया में जकार्ता बंदरगाह। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये है सिंगापुर बंदरगाह। ये इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर बंदरगाह का क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है।
विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। मलक्का जल संधि से जितनी सारी जहाज आती हैं तो इसी से होकर गुजरती है, क्योंकि प्रशांत महासागर को पार करना है तो इसी से होकर पार करेगी, इसी मलक्का बंदरगाह से। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंगापुर बंदरगाह। कहाँ पे है? सिंगापुर में। ये एशिया में पड़ता है। कहाँ पे? एशिया में। और विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसके बाद बात की जाए तो ये है चटगांव बंदरगाह, जो कहाँ पे है? बांग्लादेश में। चटगांव बंदरगाह कहाँ पे है? बांग्लादेश में। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो बंदरगाह है इसका नाम है ग्वांगझो बंदरगाह। यांगसी नदी पर है। कहाँ पे? चाइना में। देखिए सबसे ज़्यादा यदि व्यापारिक ये क्षेत्र है तो यही जो इलाका है चाइना का। ग्वांगझो बंदरगाह जो है ये कहाँ पे है? किस नदी पर है? यांगसी नदी पर, चीन में। उसके बाद ये जो बंदरगाह दिखाई दे रहा है ये वाला, इसका नाम है दलियान बंदरगाह। बहुत इंपॉर्टेंट है दलियान बंदरगाह, जो कहाँ पे है? चीन में। इसके बारे में देखिए, जितनी सारी जो चाइनीज दिवाली लाइट आती है और जो फ्लिपकार्ट या अमेजन से जो भी सारा से सामान मंगाया जाता है, तो कभी अगर विदेशों से मंगाया जाता है तो इसी पोर्ट से होकर आता है, यहीं इसी पोर्ट पे जो है सप्लाई किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कौन? जिसका नाम है दलियान बंदरगाह। कहाँ पे है? चीन में। तो चाइनीज लाइट, जितनी सारी चाइनीज अमेजन से, फ्लिपकार्ट से जो विदेशों से आता है तो इसी पोर्ट से चाइनीज सामान आता है, इसलिए बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है। इसे आयात निर्यात हब कहा जाता है। आयात निर्यात हब। ये जो इलाके हैं किंगदाओ, दलियान, ग्वांगझो, संघाई, ये सभी आयात निर्यात हब कहे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद बात की जाए तो ये जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है किंग झाओ बंदरगाह। यह भी कहाँ पे है? चाइना में। किंग झाओ बंदरगाह कहाँ पे है? चाइना में। एक इंपॉर्टेंट है तियानजिन बंदरगाह। तियानजिन बंदरगाह भी कहाँ पे है? चाइना में। तो तियानजिन बंदरगाह कहाँ पे है? चाइना में। इसके बाद ये है किंगदाओ बंदरगाह। किंगदाओ बंदरगाह यह भी कहाँ पे है? चाइना में। किंगदाओ बंदरगाह इंपॉर्टेंट है। अभी जो एक बैठक हुआ था किंगदाओ में। इसके बाद ये है इगारका बंदरगाह, जो कहाँ पे है? रूस में। इगारका बंदरगाह कहाँ पे है? रूस में। इसके बाद यहाँ पे देखिए मॉस्को बंदरगाह। रूस की राजधानी है मॉस्को, जो कहाँ पे है? रूस में। मॉस्को बंदरगाह, इसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है। 5 सागरों का पतन अर्थात 5 सागरों का बंदरगाह। इसके बाद यह है जापान। तो जापान में है 2 बहुत महत्वपूर्ण है, टोक्यो बंदरगाह और योकोहामा बंदरगाह। योकोहामा बंदरगाह जो है जापान का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या नाम है? योकोहामा बंदरगाह। और टोक्यो बंदरगाह, तो टोक्यो बंदरगाह जापान का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यहाँ पे जो यह है इसका नाम है सिडनी बंदरगाह। क्या नाम है? सिडनी बंदरगाह, जो कहाँ पे है? सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। इसके बाद यह है हैंकिंग बंदरगाह। हैंकिंग बंदरगाह कहाँ पे है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद यह है जैक्सन बंदरगाह। जैक्सन बंदरगाह यह भी ऑस्ट्रेलिया में है। फर्मेंटल बंदरगाह, फर्मेंटल बंदरगाह यह भी ऑस्ट्रेलिया में है। यह है मेलबर्न बंदरगाह। कहाँ पे? मेलबर्न में। मेलबर्न बंदरगाह कहाँ पे है? मेलबर्न में। इसके बाद यहाँ बात की जाए तो यह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक देखिए यहीं पे एक द्वीप है जिसका नाम है फिजी। तो फिजी की राजधानी है सुआ। तो यह है सुआ बंदरगाह। क्या नाम है इसका? सुआ बंदरगाह। इसके बाद आते हैं न्यूजीलैंड की तरफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया महादेश का एक बहुत बड़ा शहर है न्यूजीलैंड।
यहाँ पे है डुनेडिन बंदरगाह, कहाँ पे है? डुनेडिन में। न्यूजीलैंड का एक खूबसूरत शहर है डुनेडिन, तो यहाँ पे है डुनेडिन बंदरगाह। इसके बाद ये है ऑकलैंड बंदरगाह, ये है ऑकलैंड। ऑकलैंड बंदरगाह कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। ये जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है वेलिंगटन बंदरगाह, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, तो यह कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। तो हमने सारे जितने सारे थे उसे देख लिया, अब कुछ और है उसको भी हम लोग देखें और उसके बाद यह समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि सुएज नहर का जो दक्षिणी सिरा है, कौन सा बंदरगाह है? सुएज बंदरगाह। ये चीज़ हम लोग पढ़ भी चुके हैं जब हम लोग नहर के बारे में पढ़ रहे थे। एक चीज़ याद रखेंगे, होनोलुलु को पोर्ट ऑफ कॉल की संज्ञा दी जाती है। पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत सारे सामान को इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करने के बाद यहाँ से बहुत जगह सप्लाई भी किया जाता है। जैसे कि बहुत जगह से किसी बंदरगाह से आया तो यहाँ पे रखा जाता है, एक तरह से गोदाम का काम करता है यह। पोर्ट ऑफ कॉल क्या नाम है? होनोलुलु। सुएज नहर का जो दक्षिणी सिरा है कौन सा बंदरगाह है? सुएज बंदरगाह। सुएज नहर का जो उत्तरी सिरा है कौन सा बंदरगाह? पोर्ट सईद। पोर्ट सईद मिस्र में है, पोर्ट सईद। विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन है? तो नीदरलैंड में है रोटरडैम बंदरगाह। कौन? रोटरडैम बंदरगाह, जो कि नीदरलैंड में है। उसका पुराना नाम क्या था? हॉलैंड। गुजरात का एक बंदरगाह जो बंदरगाह को तोड़ने एवं मरम्मत करने के लिए प्रसिद्ध है, क्या नाम है? पाटन बंदरगाह। तो गुजरात का बंदरगाह जो बंदरगाह को तोड़ने एवं मरम्मत करने के लिए प्रसिद्ध है, क्या नाम है? पाटन बंदरगाह। जापान का सबसे व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन है? योकोहामा। जापान का सबसे व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन है? योकोहामा। अब कुछ अन्य बंदरगाह है, इसे हम लोग देख रहे हैं। जैसे तियानजिन बंदरगाह अभी हमने देखा कहाँ पे है? चीन में, एशिया में। हेम्बर्ग बंदरगाह कहाँ पे है? तो जर्मनी में है। कहाँ पे? यूरोप में। सुवा बंदरगाह कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया महादेश में है। किस देश में? फिजी में। पोर्ट लुई बंदरगाह कहाँ पे है? अफ्रीका महादेश के मेडागास्कर जो द्वीप है उसका मॉरिशस में। वारना बंदरगाह कहाँ पे है? यूरोप के बुल्गारिया में। इसके बाद जेनुआ बंदरगाह, जिसे सुमुआ बंदरगाह कहते हैं, कहाँ पे है? यूरोप के इटली में। उसके बाद जेद्दा बंदरगाह कहाँ पे है? सऊदी अरब में, एशिया में। कहाँ पे है यह? सऊदी अरब में है, एशिया में। जेद्दा बंदरगाह। हाइफा बंदरगाह अभी हमने देखा एशिया में है, इजराइल में। दुबई बंदरगाह दुबई में है, सऊदी अरब में। कहाँ पे? एशिया में। रंगून बंदरगाह कहाँ पे है? तो रंगून बंदरगाह म्यांमार में। म्यांमार की पुरानी राजधानी कौन थी? रंगून। इसका पुराना नाम था बर्मा। कहाँ पे है? एशिया के म्यांमार में। लिया लोस बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है। लिया लोस बंदरगाह कहाँ पे है? तो पश्चिम एशिया में, साइप्रस में। साइप्रस में इंपॉर्टेंट है। मनीला बंदरगाह जो कि फिलीपींस की राजधानी है मनीला, तो यह एशिया का एक बंदरगाह है। मनीला बंदरगाह जो कहाँ पे है? फिलीपींस में। कराची बंदरगाह एशिया का बंदरगाह है जो पाकिस्तान में है। डबलिन यह आयरलैंड की राजधानी है, तो डबलिन बंदरगाह कहाँ पे है? यह एक यूरोपीय बंदरगाह है जो कि आयरलैंड में है। इसके बाद है मसाई बंदरगाह जो कि जर्मनी में है, और यह एक यूरोप का बंदरगाह है। कहाँ पे है? जर्मनी में। इसके बाद संघाई बंदरगाह, हेलिंस्की बंदरगाह। तो हेलिंस्की बंदरगाह जो है यह कहाँ पे है? फिनलैंड में। फिनलैंड में। कहाँ पे है? यूरोप में। यूरोप में। बार्सिलोना बंदरगाह जो कहाँ पे है? स्पेन में। स्पेन में। बार्सिलोना खेल के लिए प्रसिद्ध है। बार्सिलोना ओलंपिक खेल यहाँ पे होता है, तो स्पेन में है जो कि यूरोपीय कंट्री है। इसके बाद क्रोस्टाटा बंदरगाह कहाँ पे है? यूरोप के रोमानिया देश में। कहाँ पे है? यूरोप के रोमानिया देश में। लिस्बन बंदरगाह जो कि पुर्तगाल की राजधानी है, लिस्बन, यह भी कहाँ पे है? पुर्तगाल में, यूरोप में है। इसके बाद बैंकॉक बंदरगाह, ये तो इम्पोर्टेंट है।
जो कि एशिया का खूबसूरत शहर है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, यह थाईलैंड में है। तो सभी को हमने देख लिया A to Z। यहां पे देखिए चीन में एक और बंदरगाह है, संघाई बंदरगाह। याद रखेंगे, चीन में एक और बंदरगाह है जिसका नाम है संघाई बंदरगाह। यहां पे है, देखिए यह है संघाई बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट है संघाई बंदरगाह। और जो ग्वांगझो बंदरगाह है यांगसी नदी पर, यह एक आंतरिक बंदरगाह है। नदीय बंदरगाह है तो आंतरिक बंदरगाह होगा, क्योंकि यह नदी पर है। तो लगभग सभी बंदरगाहों को हमने देख लिया, एक एक बंदरगाह को। इससे बाहर एग्जाम में कोई चीज़ भी नहीं पूछा जाएगा। यदि बंदरगाह से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो इसी में से आएगा। 2-3 बार इस वीडियो को सुन लेंगे, देख लेंगे, तो सारी बंदरगाह का जो विश्व के सभी बंदरगाह हैं, इसकी समस्या समाप्त हो जाएगी। और जो भारत के बंदरगाह हैं, भारत के बंदरगाह को हमने पूरा डिटेल में बताया है। अब वो भारत के प्लेलिस्ट में है, जितने सारे भारत का जो हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे, तो इंडियन ज्योग्राफी में ये सब है। सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, निश्चित तौर पे लाइक करें, और कमेंट करें कि सेशन कैसा लगा। और ये भी कमेंट करें कि कौन से लोग बिहार के बाहर से देख रहे हैं, और जो लोग इसमें नए हैं वो लोग इसको निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ शेयर करें अन्य दोस्तों के पास, ठीक है, अन्य ग्रुप में। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है, जिसका ज्वालामुखी। और संभवतः अब जो है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा, कुछ और चीज़ रह जाएंगे, जैसे औद्योगिक, खनिज वगैरह तो सभी हम लोगों ने देख लिया है। और साथ ही साथ ये जो जितने सारे खनिज हैं, उसके बाद कृषि है, विश्व में कृषि के कहाँ से कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं, तो ये सभी हम लोगों ने देख लिया है। तो एक बार फिर से इसको हम लोग रिकॉल कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और चर्चा करेंगे ज्वालामुखी को लेकर। और साथ ही साथ एक तरफ चल रहा है हमारा जो इतिहास का है, कक्षा 6 NCERT, जो कि प्राचीन भारत का इतिहास है, उसे भी कंटिन्यूअस देखते चलें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।